नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। मौसम समाचार। प्रदेश के इन 5 जनपदों में भारी बारिश का अंदेशा, येलो अलर्ट जारी। आज उत्तराखंड में ओलावृष्टि और तेज बौछार होने की संभावना व्यक्त करते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है। राज्य के जनपदों में कहीं कहीं गर्जन के साथ आकाशीय बिजली भी गिर सकती है। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिले के ऊंचाई वाले इलाकों में और कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बर्फबारी होने की संभावना है। अब बात करते हैं डीजल पेट्रोल के दामों की। देहरादून की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 95 रुपए 30 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 90 रुपए 36 पैसे। हरिद्वार की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 94 रुपए 37 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 90 रुपए 48 पैसे। हल्द्वानी की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 94 रुपए 44 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 90 रुपए 58 पैसे। रुद्रपुर की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 94 रुपए 65 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 90 रुपए 77 पैसे। 23 अक्टूबर को उत्तराखंड आ सकते हैं पीएम मोदी। केदारनाथ दर्शन के साथ जवानों संग मनाएंगे दिवाली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड दौरा संभावित है। उम्मीद है कि इस बार की दिवाली पीएम मोदी उत्तराखंड में मनाएंगे। कहा जा रहा है कि 23 अक्टूबर को पीएम मोदी केदारनाथ के दर्शन करेंगे। 23 अक्टूबर को छोटी दिवाली है। ये भी संभावना है कि पीएम मोदी इस बार की दिवाली सेना के जवानों संग मनाएंगे। रेल यात्री ध्यान दे, काठगोदाम और लालकुआं से चलने वाली कई ट्रेनें रद्द, कुछ का समय बदला। पूर्वोत्तर रेलवे इज्जतनगर मंडल अंतर्गत लालकुआं काशीपुर रेलखंड के बाजपुर, हिमपुर, इस्माइल के मध्य रेलवे ब्रिज नंबर 104 किलोमीटर संख्या 48/7 49.0 के पिलर संख्या 7 में आई तकनीकी कमी को दूर करने के लिए रेल प्रशासन ने कई ट्रेनों को रद्द किया है। इसके साथ ही कई ट्रेनों का टर्मिनेशन और ओरिजिनेट किया गया है। इसके तहत रेलवे ने 05383 तथा 05384 लालकुआं काशीपुर लालकुआं पैसेंजर ट्रेन को 12 अक्टूबर तथा 05363 तथा 05364 काठगोदाम मुरादाबाद काठगोदाम पैसेंजर ट्रेन को भी 12 अक्टूबर को कैंसिल कर दिया है। हरिद्वार में दबंगों का कहर, चाउमीन दुकानदार और नौकर को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। हरिद्वार के कोतवाली रानीपुर क्षेत्र में एक बार फिर दबंगों की दबंगई देखने को मिली है। दबंगों ने पौष कॉलोनी शिवालिक नगर के मुख्य बाजार में एक चाउमीन सेंटर संचालक और उसके नौकर को लाठी डंडों से दौड़ा दौड़ा कर पीटा। वहीं पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। चाउमीन परोसने में हुई देरी तो दबंगों ने दुकानदार को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। उत्तराखंड में आसान होगी सड़कों के लिए भूमि अधिग्रहण और मुआवजा प्रक्रिया, कमेटी बनाने के निर्देश। उत्तराखंड में सड़कों के लिए भू अधिग्रहण और मुआवजा प्रक्रिया आसान होगी। अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने इसके लिए कमेटी बनाने के निर्देश दिए हैं। अपर सचिव न्याय एवं अपर सचिव राजस्व भूमि अधिग्रहण और मुआवजा प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए कमेटी बनाएंगे। 10 साल पहले आधार बनवाने वाले लोग अपनी जानकारी अपडेट करवाएं। UIDAI भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने मंगलवार को उन लोगों से अपने दस्तावेजों एवं जानकारी को अद्यतन अपडेट करवाने का आग्रह किया जिन्होंने अपना आधार कार्ड 10 साल पहले बनवाया था और उसके बाद कभी अपडेट नहीं करवाया। UIDAI ने यहाँ जारी एक बयान में आग्रह किया। मोबाइल कनेक्टिविटी से जुड़ेंगे नैनीताल के 25 दुर्गम गांव, डीएम ने दिए निर्देश। नैनीताल के दूरस्थ क्षेत्रों के 25 गांवों को जल्द मोबाइल कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल ने इसके लिए अधिकारी को निर्देश दिए हैं। SBI PO 2022 भर्ती। भारतीय स्टेट बैंक में प्रोबेशनरी ऑफिस के 1600 से अधिक पदों पर भर्ती के लिए वर्तमान में चली आवेदन प्रक्रिया का आज अंतिम दिन। एप्लीकेशन ऑनलाइन मोड में आधिकारिक वेबसाइट sbi.co.in पर सबमिट कर सकते हैं। आवेदन के दौरान उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क 750 रुपए का भुगतान ऑनलाइन माध्यमों से करना होगा। इग्नू प्लेसमेंट ड्राइव। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय का कैंपस प्लेसमेंट सेल दिल्ली NCR क्षेत्रीय सेंटर की हेल्प से आज प्लेसमेंट ड्राइव चलाएगा। इग्नू से ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहे स्टूडेंट्स इस अभियान में भाग लेने के पात्र हैं। जो उम्मीदवार इस प्लेसमेंट ड्राइव के लिए इच्छुक हैं, वो सुबह 10 बजे BR अम्बेडकर कन्वेंशन सेंटर इग्नू कैंपस मैदानगढ़ी नई दिल्ली में रिपोर्ट करना होगा। UGC नेट परीक्षा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA की UGC नेट की परीक्षा का आयोजन आज होगा। ये परीक्षा UGC नेट 2 दिसंबर 2021 और जून 2022 चरण 4 के लिए होगी। टिहरी की छात्रा हिमानी को मिलेगा राष्ट्रीय मेरिट अवार्ड। 12वीं में किया था उत्कृष्ट प्रदर्शन। टिहरी के GGIC किलकेश्वर की पास आउट छात्रा हिमानी को राष्ट्रीय मेरिट अवार्ड दिया जाएगा। हिमानी ने माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तराखंड की ओर से आयोजित परीक्षा दिया। परीक्षा 2020 में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। कैबिनेट मंत्री सौरभ बोगना की हत्या की साजिश रचने की SIT करेगी जांच, बढ़ाई गई सुरक्षा।
कैबिनेट मंत्री सौरभ भगना की हत्या करने की साजिश रचने वाले 4 आरोपी जेल जा चुके हैं। इस साजिश के तार कहां तक जुड़े हैं, इसकी जांच के लिए एसआईटी गठित कर दी गई है। एसआईटी जल्द पूरे मामले का खुलासा कर देगी, ऐसी उम्मीद है। इसके साथ ही कैबिनेट मंत्री सौरभ भगना की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। उत्तरकाशी एवलांच, बच सकती थी 29 पर्वतारोहियों की जान, बड़े सिग्नल को किया गया नजरअंदाज। उत्तरकाशी जनपद की द्रौपदी का डांडा 2 में हुए एवलांच त्रासदी में मारे गए सभी 29 गए पर्वतारोहियों के परिजनों ने निम्न को इस हादसे के लिए जिम्मेदार ठहराया है। परिजनों का आरोप है कि जब केदारनाथ सहित कई स्थानों पर एवलांच आने की जानकारी थी, तो भूकंप आने के 2 दिन बाद शुरू होने वाले इस अभियान को क्यों नहीं रोका गया। जेल विकास बोर्ड के रिवॉल्विंग फंड पर बनी सहमति, सीएम धामी ने 1 करोड़ जारी करने के दिए निर्देश। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में जेल विकास बोर्ड के रिवॉल्विंग फंड स्थापित करने पर सहमति देते हुए शुरुआती 1 करोड़ रुपए की धनराशि जारी करने के निर्देश दिए हैं। इस रिवॉल्विंग फंड की मदद से जहां एक और कैदियों में एंटरप्रेन्योरशिप एवं स्वरोजगार को प्रोत्साहन मिलेगा, वहीं दूसरी ओर सरकारी विभागों में उत्पादों की आपूर्ति अधिक से अधिक राज्य के कारागारों से सुनिश्चित करवाने के प्रयास किए जाएंगे। हरिद्वार, कांग्रेस प्रत्याशी ने खींचे हाथ तो बीजेपी के पास आया नारसन विकास खंड। हरिद्वार में विधानसभा चुनाव के दौरान प्रतिकूल परिणाम आने के बावजूद भी पंचायत चुनाव में भाजपा का जबरदस्त प्रदर्शन आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के लिए भाजपा को बल दे रहा है। इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी हरिद्वार में बनने जा रहे पंचायतों के बोर्ड में ज्यादा वोट कब्जे में करने के लिए लगातार खटचोड़ में लगी हुई है। अंकिता के नाम पर कौन जुटा रहा क्राउड फंडिंग, पिता ने जताया ऐतराज। अंकिता भंडारी हत्याकांड के बाद से सोशल मीडिया पर लोगों द्वारा अंकिता के परिजनों को आर्थिक सहायता देने के लिए क्राउड फंडिंग की जा रही है। सोशल मीडिया पर तरह तरह की पोस्ट शेयर की जा रही है, जिसमें किसी ने 20 लाख इकट्ठा करने का टारगेट बनाया है, तो कोई परिजनों को केस लड़ने के लिए आर्थिक सहायता मांग रहा है। लोग इन अकाउंट नंबरों पर पैसा डोनेट कर रहे हैं। वहीं पूरे प्रकरण पर अंकिता के पिता का कहना है कि उन्होंने किसी को न ही पैसा डोनेट करने के लिए कहा और न ही किसी को अपना बैंक डिटेल दिया है। इसके साथ ही किसी ने क्राउड फंडिंग की कोई सूचना उन्हें नहीं दी है। देहरादून, रिश्वत लेने के आरोप में राज्य कर अधिकारी अनिल कुमार बर्खास्त। उत्तराखंड कर अधिकारी अनिल कुमार को धामी सरकार ने रिश्वत लेने के आरोप में नौकरी से बर्खास्त कर दिया है। राज्य आयुक्त डॉक्टर अहमद इकबाल ने लेकर आदेश जारी कर दिया है। जानकारी अनुसार आरोपी अधिकारी के खिलाफ पिछले 2 साल से रिश्वत लेने और भ्रष्टाचार के मामले में जांच चल रही थी। मामले में विभाग ने अधिकारी अनिल कुमार को आरोप पत्र जारी कर जवाब मांगा था, लेकिन आरोपी अधिकारी की तरफ से कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर राज्य कर विभाग ने उन्हें नौकरी से बर्खास्त कर दिया। कहीं विलुप्त न हो जाए पौराणिक संतो पंथ ताल, तेजी से घट रहा जलस्तर। चमोली जिले में समुद्र तल से 4350 मीटर की ऊंचाई पर स्थित संतो पंथ ताल के लिए खतरे की घंटी बज गई है। यदि जल्दी ध्यान नहीं दिया गया तो वह दिन दूर नहीं होगा जब महाभारत काल से जुड़ी मान्यताओं वाली सतो पंथ ताल में पानी की एक बूंद तक नहीं रहेगी। ये दावा किसी और ने नहीं बल्कि उस वैज्ञानिक ने किया जो लंबे समय से सतो पंथ ताल का अध्ययन कर रहे हैं। उनकी माने तो सतो पंथ ताल का पानी लगातार कम हो रहा है। बेवफाई के शक में प्रेमी ने किया प्रेमिका का कत्ल, खुद भी किया सुसाइड का प्रयास, गिरफ्तार। हरिद्वार जिले में प्रेमिका की बेवफाई से आहत होकर प्रेमी ने उसकी हत्या कर दी और फिर खुदकुशी करने का प्रयास किया। हालांकि उसमें कामयाब नहीं हो पाया। इस दौरान उसे पुलिस ने पकड़ लिया। मामला हरिद्वार के सिरकुल थाना क्षेत्र का है। रेलवे प्रभावित गाँव का निरीक्षण करेंगे जियोलॉजिस्ट, गढ़वाल कमिश्नर। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन परियोजना से गाँव व आवासीय बस्तियों में दरारें व अन्य समस्याओं का थर्ड पार्टी के माध्यम से सर्वे व निरीक्षण किया जाएगा। इतना ही नहीं, इस सारे कार्य पर निरीक्षण हेतु जियोलॉजिस्टों की निगरानी रहेगी। झरना गेस्ट हाउस के पास मिला बाघ का शव, वनकर्मी में मचा हड़कंप। रामनगर में झरना गेस्ट हाउस के पास बाघ का शव मिलने से वन विभाग में हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंचे वनकर्मियों ने बाघ को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही बाघ के मौत के कारणों का पता चल पाएगा। देहरादून पुलिस ने 3 चोरियों का किया खुलासा, 10 लोगों को किया गिरफ्तार। देहरादून पुलिस ने चोरी के अलावा 3 मामलों का खुलासा करते हुए 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से पुलिस को चोरी का माल भी बरामद हुआ है। पुलिस ने सभी आरोपियों की आपराधिक कुंडली खंगाल रही है। टैंकरों से चोरी करते थे डीजल पेट्रोल, डिजिटल लॉक का निकाल लिया था तोड़, 2 गिरफ्तार। इंडियन ऑयल के टैंकरों से डीजल पेट्रोल चोरी करने वाले गिरोह का आज पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी इतने शातिर थे कि वे टैंकरों में लगे डिजिटल लॉक से छेड़छाड़ किए बिना डीजल पेट्रोल चोरी कर लेते थे। नानक सागर डैम का जलस्तर बढ़ा, सिंचाई विभाग ने छोड़ा 4000 क्यूसेक पानी। 3 दिनों से हो रही भारी बारिश की वजह से सिंचाई विभाग ने नानक सागर का जलस्तर बढ़ने पर डैम से 4000 क्यूसेक पानी रिलीज कर दिया है। वहीं पानी रिलीज किए जाने के बाद देवहा नदी से लगे निचले क्षेत्रों में जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। इस दौरान प्रशासन ने निचले क्षेत्रों में रहने वाले ग्रामीणों को ऊंचे स्थानों पर जाने और सतर्क रहने की हिदायत दी है। नाबालिग का अपहरण करने वाला युवक गिरफ्तार, पॉक्सो एक्ट में भेजा जेल। बीती 4 अक्टूबर को कंडीसौर क्षेत्र से गायब हुई नाबालिग लड़की को पुलिस ने देहरादून से बरामद कर लिया है। वहीं नाबालिग के अपहरण करने वाले अभियुक्त को पुलिस ने कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया है। सीएम धामी ने टपकेश्वर मंदिर में की पूजा अर्चना, वर्चुअली देखा मां का लोकार्पण। 7 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे आंदोलनकारी की बिगड़ी तबियत, मांगों को लेकर छात्रों का प्रदर्शन जारी।
उत्तराखंड में सिंचाई विभाग ने कनिष्ठ अभियंता के 228 पदों पर सम्मिलित कराए जाने को लेकर आज परेड ग्राउंड में प्रदर्शन करने जा रही छात्रों को पुलिस ने रोक दिया। वहीं बावजूद इसके छात्रों ने सरकार को चेताने के लिए मौन व्रत, मानव श्रृंखला और नुक्कड़ नाटक आदि करके अपना विरोध जताया। इस दौरान 7 दिनों से धरना स्थल पर आमरण अनशन पर बैठे अक्षय कुमार की तबीयत बिगड़ गई। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।